In this video, you will see Please like, comment, share and subscribe. सिंहगढ़ एक पहाड़ी किला है जो महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थित है। इस किले का क्षेत्रफल 70,000 वर्ग किलोमीटर है। इस किले की उपलब्ध कुछ जानकारी से पता चलता है कि यह किला 2000 साल पहले बनाया गया। सिंहगढ़ के किले के बारे में कहा जाता था कि जिसके पास ये किला होगा पूना भी उसी का होगा। इस किले पर कई युद्ध हुए हैं, लेकिन उन सब में खास थी 1670 की सिंहगढ़ की लड़ाई। ये कहानी उस दौर से शुरू होती है जब सिंहगढ़ का नाम कोंढाना हुआ करता था। लगभग 750 मीटर की ऊंचाई पर बने किले पर एक राजपूत कमांडर उदयभान का राज हुआ करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज इस किले को वापस जीतना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने तानाजी को जिम्मेदारी दी। कहा जाता है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर से इस किले को फतेह करने का आदेश मिला, तब तानाजी अपने बेटे की शादी में व्यस्त थे। लेकिन यह आदेश पाते ही तानाजी ने कहा कि आधी लगीन कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं। इसका मतलब है कि अब पहले किला लेंगे तब शादी की बात होगी। और तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का आदेश पाकर अपने सैनिकों के साथ कोंढाना पहुंच गए। वो दिन था 4 फरवरी 1670, जिस दिन दुनिया की सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाना था। तानाजी ने इस लड़ाई के लिए रात का वक्त चुना। उस रात तानाजी अपने सैनिकों के साथ किले के नीचे इकट्ठे हुए। किले की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उन पर आसानी से चढ़ना मुमकिन नहीं था। चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी। कुछ लोगों के अनुसार तानाजी अपने साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के पसंदीदा घोरपड़ यशवंती को साथ ले गए थे ताकि किले की दीवार चढ़ने में सहायता मिले। यशवंती की कमर में एक रस्सी बंधी थी। कहा जाता है कि यशवंती की सहायता से रात के समय 300 मराठों ने पहाड़ी की चढ़ाई की थी। किले का एक द्वार पुणे की ओर खुलता है तो दूसरा कल्याण की ओर खुलता है। उस समय उदयभान राठौड़ नाम के एक राजपूत सेनापति प्रमुख किले की रखवाली कर रहे थे और इसके अलावा तानाजी मालुसरे के साथ उनके भाई सूर्या मालुसरे भी थे। जब तानाजी ने किले पर चढ़ाई की तो सूर्याजी अपने सेना के साथ किले के कल्याण द्वार पर पहुंच गए और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगे। उदयभान को जब इस बारे में पता चला तो दोनों गटों में भारी लड़ाई छिड़ गई। इस बीच तानाजी के कुछ सैनिकों ने जाकर कल्याण द्वार खोल दिया और सूर्याजी के सैनिक अंदर आ गए। तानाजी और उदयभान के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन उदयभान ने उन पर छलांग लगा दी और उदयभान के वार से तानाजी की ढाल टूट गई। लेकिन तानाजी ने सुरक्षा के लिए अपने बाएं हाथ पर एक कपड़ा बांधकर लड़ाई जारी रखी। इसके बाद भी दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन उदयभान ने तानाजी को धोखा दिया और उन्हें घायल कर दिया। तानाजी को मरता देख मराठा सैनिक इधर उधर भागने लगे। इस बीच सूर्याजी वहां पहुंचे और उन्होंने जमीन पर तानाजी को गिरा हुआ पाया। उसी वक्त शेलार मामा इस पर आगे आए और उन्होंने उदयभान को मार डाला। इसके बाद जब सूर्याजी ने सैनिकों को भागता हुआ देखा तो उन्होंने सैनिकों से कहा कि तुम्हारे सेनापति लड़ते लड़ते मरे हैं और तुम भाग रहे हो। मैंने नीचे उतरने की रस्सी काट दी है। अब या तो किले से कूदकर जान दो या अपने शत्रुओं पर खुलकर प्रहार करो। तब सैनिकों ने अपनी पूरी जान लगाकर शत्रु पर आक्रमण किया और किला हासिल करने में सफल रहे। और इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के उस शेर ने अपनी मिट्टी में फिर एक बार अपना भगवा परचम लहराया। time to have lunch at Sinded Fort.
मम्मीची आली. मला पण हे पिऊनच येतं. हे पिऊनच येतं. पिऊन येते हा. बघा हा पी. ज्यूस आहे. त्याच्या त्याच्यावर हक्क तो बघ त्याला आता कसं थांब जरा मस्त.